अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नौमान खान। अब लोटो का बाहर बैठना मुश्किल हो चुका है। जहां पर ये जाते हैं, जहां पर ये बैठते हैं, वहां पर सिर्फ एक ही आवाज आती है और वो बेजमीर लोटों की आती है। फिर वो बर्दाश्त नहीं करते, और जब वो बर्दाश्त नहीं करते तो फिर ऐसे अमाल उनके बाहर आते हैं और फिर मीडिया पर वो तमाम चीजें चलती हैं कि उनका जीना महाल हो जाता है। नाज़रीन इकराम, अब से कुछ देर कबल मेरियट होटल में कुछ लोटे जो वहां पर मौजूद थे, पहले वहां पर पनाह लिए हुए थे और आज जश्न सेलिब्रेट कर रहे थे अपने बेजमीरी का, अपने इस गंदे अमल का जो वहां पर तशरीफ फरमाते। तो वहां पर कुछ आम अवाम भी थे जो कि अफ्तार की नीयत से वहां पर रोजा खोलने के लिए बैठे हुए थे। तो नाज़रीन इकराम, वहां पर जब ये मामला हुआ और अफ्तारी करीब जब शहरियों की नजर उन लोटों पर पड़ी तो आवाजें वो देने लगे, बेजमीर कहकर मुखातिब करने लगे, क्योंकि अवाम में गुस्सा है। यहां पर जमहूरियत का पता चलता है, यहां पर आपकी जमीर या बेजमीरी का पता चलता है जब अवाम आपको दो नंबर कहे, जब अवाम आपको बेजमीर कहे, जब अवाम आपको लोटा कहे, तो वहां पर आपकी इज्जत फिर क्या रह जानी है। फिर आप तशद्दुद पर उतर आते हैं, फिर आप मारते हैं, फिर आप देखते नहीं है कि बच्चा है, बूढ़ा है, फिर आप ये भी नहीं देखते कि खवातीन है वहां पर, फिर आप ये भी नहीं देखते कि मैं कौन हूं और ये कौन है। एक मुख्तलिफ किस्म की कैफियत आप पर तारी होती है। ये मेरियट होटल में एक वाकया हुआ, इस वाकये की फुटेजेस आपको भी स्क्रीन पर नजर आ रही होंगी कि किस तरीके से एक जो लोटे हैं, मैं इनको लोटा इसलिए कहता हूं क्योंकि आप जब अपने पार्टी से वफादारी नहीं करते, आप जब अपने पार्टी के साथ ईमानदारी नहीं करते, आप जब अपने ही पार्टी के साथ वहां पर तमाम चीजें जिस तरीके से खुशउस्लूबी से चल रही होती है उस तरीके से करते नहीं, तो फिर ये मालूम होता है कि आप बर्दाश्त की हद भी पार करते हैं और फिर आप उन पर तशद्दुद भी करते हैं। सबसे पहले ये मेरे इस साइड पर आपको ये वीडियो नजर आ रही होगी, इस वीडियो को जरा गौर से मुलाहिजा कीजिए। और इस वीडियो में जो कुछ आपको नजर आ रहा है, मैं एक एक चीज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं और फिर कहने वाला हूं कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्यों ऐसे वाकयात अब होंगे। और याद रखिए, ये सिर्फ अब नूर आलम के साथ नहीं बल्कि बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने हलकों तक नहीं जा सकते, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि उन्हें मान नहीं रखा, उनने ईमानदारी नहीं की। और जाहिर सी बात है, जब आप एक ऐसे शख्स के फॉलोअर हो जिसके नाम पर आप वोट लेकर आए हो और फिर आप तवक्को भी करें कि आपको लोग सलूट भी करें, आपको लोग सलाम भी करें, आपको लोग इज्जत भी दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये मेरियट होटल का वाकया है जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। और इस मेरियट होटल में तकरीबन MNS जो थे, नूर आलम खान था, मुस्तफा नवाज खोकर थे और मुख्तलिफ MNS थे, वो अफ्तारी कर रहे थे। इसके साथ जनरल पब्लिक भी थी, और जनरल पब्लिक जो थी वो भी यकीनन वहां पर अफ्तारी की नियत से मौजूद थी। तो जब अफ्तारी का वक्त था, तकरीबन आम आवाम की जब नजर उन पर पड़ी, और जब नजर उन पर पड़ी तो उन्होंने आवाजें दी, बेजमीर कहकर मुखातिब किया, बेजमीर कहकर उनको पुकारा गया, बेजमीर कहकर उनको बुलाया गया, बेजमीर कहकर उनको बताया गया। ये जब तमाम चीजें इनको बताई गई तो फिर नूर आलम खान से ये बर्दाश्त ना हुआ और वो बुजुर्ग शख्सियत को पकड़कर, बुजुर्ग शख्सियत को उन्होंने पकड़ा, ना सिर्फ पकड़ा बल्कि वहां पर बताया भी ये जा रहा है कि तशद्दुद किया, और बाद अज़ा उनको वहां से निकाला भी, वहां से उनको लेकर जाया भी गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या जिस तरीके से ये तशद्दुद हो रहा है, जिस तरीके से आप एक अमल करते हैं, उस अमल से आप फिर खुद को बचाते भी हैं, फिर आप पब्लिक गैदरिंग में जाते हैं, तो क्या अवाम आप पर फूल पहनाए, क्या अवाम आपको हार पहनाए? आपने बड़ा अच्छा कारनामा किया, आपने किसी की अमानत किसी की गोद में जाकर डाली, तो लोग आपसे, आप लोगों से अच्छे की उम्मीद रखते हैं। मेरे ख्याल में ऐसा बिल्कुल भी अब नहीं रहा। अब लोग यहीं पर, जहां पर ये लोग जाएंगे, जैसे भी जाएंगे, जिस तरीके से भी जाएंगे, चाहे वो पब्लिक में हो, अपने हलकों में, तो मुझे नहीं लगता कि वहां पर ये सरवाइव तक कर जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से इमरान खान ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, जिस तरीके से इमरान खान आवाम को बता रहे हैं कि लोग कितने में बिके, आज किसी की जुबान पर पैसों तक की उनकी बात है कि 25 करोड़ एक एक MNA ने लिए हैं। अच्छा, वैसे कितने बेजमीरी की बात है, चलो ये तो मुंतखब अरकान थे जो आए थे, मैं वो रिजर्व सीट वालों पर जो खवातीन थी उनके लिए सोच रहा हूं कि वो बेचारे जो है, एक तो आपका तो बिल्कुल एक उनसे
मतलब उम्मीद की जा सकती है कि चलो ऐसा कर सकते हैं, अपनी कंस्टिट्यूएंसी से वोट लेकर आए, चल उनके जाति भी कुछ वोट होंगे, पार्टी के भी कुछ वोट होंगे, मगर जो ये रिजर्व सीट वाले करते हैं, जिस तरीके से इन्होंने अपने आप को मेरी नजर में बेचा है, जिस तरीके से अपनी बोलियां लगवाई हैं, जिस तरीके से इन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया है किसी दूसरे के सामने, तो ये बड़ी बेजमीरी की बात है। और मेरा नहीं ख्याल कि ये अब दोबारा कभी आपको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में नजर आएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि ये आपको कभी भी पॉलिटिकल तंजीम में नजर आएंगे, बल्कि इनका मेरी नज़र में पॉलिटिकल कैरियर जो है वो ख़त्म हो चुका है। और वो इसलिए ख़त्म होना भी चाहिए क्योंकि हर चीज़ आप कर सकते हैं, लेकिन इस किस्म की हरकत जो हुई है और ये चांगा मांगा की सियासत, यही चंद लोग हैं, चंद गंदे अंडे हैं जो हर पार्टी में जाते हैं, अपने मफाद के लिए जाते हैं, अपने मफाद को वहां पर अचीव करके और फिर दूसरी जगह पर छलांग लगा लेते हैं, अपने लिए जगह ढूंढते हैं, जगह पक्के करवाते हैं कि आप ये काम करें, हम ये काम करेंगे, ये डील करते हैं, डील करने के बाद हम इस तरीके से जाएंगे। तो ये सूरत हाल थी जो आज मैरियट होटल में, इसका पहला नतीजा हमें देखने को मिला। और मैरियट होटल में जो हाल हमें नजर आया, जिस तरीके से लोग रिएक्ट कर रहे थे, जो आपको वीडियो में भी साथ में आपको दिखा रहा हूं कि नूर आलम खान जो एक बुजुर्ग शख्सियत को पर तशद्दुद करे, मुस्तफा नवाज खोकर भी है, एक बड़े रोल मॉडल समझ जाते हैं, वो शख्स अगर इस तरीके से हरकत करेगा, ये जमहूर की आवाज है। अगर आप जमहूर की आवाज बंद करना चाहते हैं तो ये आपकी खाम ख्याली है, ये आवाज बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये चांगे मांगे की सियासत तो आपने बड़े आराम से कर दी और कहा कि जो इख्तिदार है वो तब्दील करके लोग भूल जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि अब पाकिस्तान में ऐसा होता होगा, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है और हर चीज सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। आपको नजर आएगा कि कौन लोग अपनी जमीर पर खड़े हैं, कौन लोग अपने जमीर के साथ जाते हैं और कौन लोग बेजमीरी का अपनी जमीर का सौदा करते हैं। कुछ लोग अपने जमीर को बेचकर मफाद परस्त बन जाते हैं और वहां पर सिर्फ अपनी सीटें पक्की करवाते हैं, वहां पर सिर्फ अपने मुस्तकबिल के लिए ढूंढते हैं। ना आवाम की फिक्र होती है, ना जमहूर की फिक्र होती है, ना आइन की फिक्र होती है, ना ही पार्टी की फिक्र होती है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने मफाद देकर, अपना फायदा देकर, अपने ही तरीके से वो सियासत करते हैं। और इस सियासत का फिर आपने ये नतीजा भी देख लिया कि ये जहां पर भी जाएंगे, जैसे भी जाएंगे, लोग यही आवाजें कहेंगे कि ये बेजमीर है, इनने पैसे लिए हैं, ये बेईमान है, ये बिकने वाला है, ये पार्टी से गद्दारी करने वाला है। यही आवाजें आपको देखने को मिलेंगी और आप इसे अब मजीद तवातुर से देखेंगे भी। उसका पहला नतीजा हमने बहुत पहले देख लिया, लेकिन अभी तक स्टिल तमाम चीजें और हो चुकी है, लेकिन अब भी अवाम रिएक्ट कर रही है। तो ये तमाम तफसीलात जो मैंने आपके सामने रखी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहे। इसके साथ मुझे नौमान खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।